नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का हमारा जो 5 मिनट का स्टॉक आइडिया है वो बेसिकली एक स्पेशलिटी केमिकल और एरोमा केमिकल कंपनी है। और काफ़ी नीश स्पेस में काम करती है। कंपनी का नाम दोस्तों फेयरकेम स्पेशलिटी लिमिटेड है। ये कंपनी दोस्तों 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और गुजरात बेस्ड है। इस कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ओलियो केमिकल्स की, न्यूट्रिशन सेल्स की और बेसिकली अरोमा केमिकल्स की, ये करीबन 60,000 टन्स पर एनम है। इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा जानकारी दूँ तो दोस्तों ये कंपनी बेसिकली 2016 में हमने देखा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चेंज हो गया था। फेयरफैक्स नाम का एक बड़ा एच.एन.आई ग्रुप है जो हांगकांग बेस्ड है और जो प्रेम वत्सा नाम के एच.एन.आई चलाते हैं। यहाँ पे इन्होंने कंपनी में कंप्लीट ओनरशिप ली। अभी फेयरफैक्स होल्डिंग्स का जो कंट्रोलिंग स्टेक इस कंपनी में है वो करीबन 48.45% है। तो करंटली प्रमोटर फेयरफैक्स है। एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट टीम है वो अभी भी कंपनी चला रही है और यहाँ पे वैसे कोई मैनेजमेंट चेंज हुआ नहीं है। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों एरोमा केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स और ओलियो केमिकल्स, ये ज़्यादातर काफ़ी वेरिएड एरियाज़ में जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल्स है, फार्मा है, एफएमसीजी है, पेंट्स है, प्रिंटिंग इंक है। तो अलग अलग तरीके के इनके यूजेस है। और अभी तो इनफैक्ट इनका जो मेन फोकस है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स सेगमेंट पे है, जहाँ पे वो विटामिन ई के प्रोडक्ट्स बना के कस्टमर्स को देने की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट आउटलुक है इस कंपनी के लिए वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स का डिमांड है वो कम से कम 10 से 15% हर साल ग्रो करने की इनकी कैपेसिटी है। और ओवरऑल B2C वाला मार्केट है, लेकिन ये कंपनी ज़्यादातर B2B वाले कस्टमर्स को सप्लाई करती है। ज़्यादातर इनके कस्टमर्स काफ़ी बड़े दिग्गज कस्टमर्स हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, बैसफ है, सिम्प्राइज है। तो कंपनी के काफ़ी क्लाइंट्स हैं, लेकिन इनमें से जो बड़े क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। और ये एरोमा केमिकल्स एक ऐसा प्रोडक्ट होता है दोस्तों जो काफ़ी अरसे के बाद, रिसर्च के बाद ही वेंडर एस्टेब्लिश होता है, और एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद उस वेंडर को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बिज़नेस बहुत स्टिकी होता है। अगर इस कंपनी की दोस्तों फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। करीबन 1350 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड किया था FY19 के लिए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 213 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, और करीबन 94 करोड़ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड की थी। तो कंपनी के इक्विटी यानी 39 करोड़ की इक्विटी पे करीबन 24-25 रुपये का EPS लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था। तो दोस्तों ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी हम थोड़ी सी इस कंपनी की और पॉजिटिव्स के ऊपर बात करेंगे। पहला तो पॉजिटिव दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, ये कंपनी का जो मेन प्रमोटर है अभी वो बेसिकली फेयरफैक्स होल्डिंग है, और इन्होंने काफ़ी दूसरे कंपनीज में भी निवेश किया है, जैसे कि इंडिया इन्फोलाइन, थॉमस कुक, क्वेस्ट कॉर्प। तो ये प्रमोटर के पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी टेक्नोलॉजी का एज है। तो ये डेफिनेटली इस कंपनी को ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट मार्केट में रिलेशनशिप्स होते हैं वो ऐसे प्रमोटर्स के कारण आता है। तो ये पहला पॉजिटिव रहेगा। दूसरा पॉजिटिव दोस्तों, इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट बास्केट है वो 3 बकेट्स में डाइवर्सिफाई किया है। पहला तो ओलियो केमिकल्स, दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल्स और तीसरा एरोमा केमिकल्स। ये तीनों ही सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। इनफैक्ट एरोमा केमिकल्स की बात करें तो कंपनी का मानना है कि ग्लोबल मार्केट एरोमा केमिकल्स के लिए करीबन $4 बिलियन था 2016 में, और 2024 तक ये करीबन $6.5 बिलियन का मार्केट बनेगा। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें तो एरोमा केमिकल्स में सिलेक्टेड कंपनी है, और ये कंपनीज में एंट्री बैरियर्स बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और प्रोसेस के ऊपर काफ़ी फोकस होता है। ये ज़्यादातर प्रोसेस IP रिलेटेड होते हैं, ताकि किसी और कंपनी को ये पता ना चले। तीसरी बात दोस्तों, अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग किया है, हालांकि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया है कि जो ओलियो केमिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो कंपनी है उसको अलग बना के एक दूसरी कंपनी में डाला है, जिसका नाम रहेगा फेयरकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, और दूसरी कंपनी एरोमा केमिकल्स दैट इज़ फेयरकेम स्पेशलिटी केमिकल्स पे फोकस करेगी। अभी कंपनी का मानना है दो अलग कंपनी के रिक्वायरमेंट्स अलग है, फोकस अलग है, लेकिन आगे चल के हमको लग रहा है कि ये दोनों कंपनीज में इन्वेस्टर्स को निवेश करने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी तक ये स्प्लिट हुआ नहीं है, आने वाले 3 से 6 महीने में होगा। अभी इंटरेस्टिंगली एरोमा केमिकल्स लास्ट ईयर करीबन 1000 करोड़ का धंधा था, और बैलेंस जो 250-300 करोड़ का धंधा था वो न्यूट्रास्यूटिकल्स और ओलियो केमिकल्स का था। तो प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कंपनीज की अच्छी है, लेकिन एरोमा केमिकल्स काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए डेफिनेटली मार्केट्स एरोमा केमिकल्स पे ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा। तो ये हमको लग रहा है कि आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROE आने वाले 1-2 साल में और भी अच्छा करेगा।
अभी करंटली जो मैट्रिक्स है ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का और आरओई का, वो करीबन 17-18% है, जो ठीक ठाक है। अगर डिविडेंड की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी ज़्यादातर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, उसमें ज़्यादा कैश अपने पास रखती है और डिविडेंड ज़्यादा देती नहीं। 10 से 12% का डिविडेंड पे आउट है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि शेयर होल्डर्स को ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, अगर इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप अभी भी काफ़ी कम है, करीबन 3-4% म्यूचुअल फंड्स के पास है। और बैलेंस जो प्रमोटर स्टेक है वो काफ़ी तगड़ा है, करीबन 74% अभी भी प्रमोटर्स के पास है। 48% फेयरफैक्स के पास है। और बैलेंस जो शेयर्स है वो बेसिकली इंडियन प्रमोटर्स के पास है। और जो पब्लिक के पास है वो मुश्किल से करीबन 23-24% है। कंपनी का शेयर होल्डर बेस भी काफ़ी छोटा है, करीबन 6,800 शेयर होल्डर्स है। तो हमको लग रहा है कि ऐसी कंपनीज में लिक्विडिटी ज़रूर कम रहेगी, लेकिन वैल्यू और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। दोस्तों, अभी नेगेटिव्स के ऊपर बात करते हैं। पहला नेगेटिव ये है कि कंपनी का जो मेन एंड यूज़र है वो ज़्यादातर एलाइड यूज़र सेक्टर्स है, जैसे कि एफएमसीजी हो गया, पेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो यहाँ पे कोरोना वायरस होने के कारण डेफिनेटली डिमांड में थोड़ी सी कटौती आई है। काफ़ी कंपनी से हमने बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए डिमांड थोड़ी सॉफ्ट रहे, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली फेयरकेम स्पेशलिटी के ऊपर भी आएगा। तो ये डेफिनेटली इन द नियर टर्म इनको एक चैलेंज प्रेजेंट करेगा। ओवरऑल कंपनी ने जो नतीजे Q3 के लिए डिक्लेयर किए हैं वो ठीक ठाक है। टॉप लाइन थोड़ा सा 8-10% बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो चुकी है। अगर हम तीसरी तिमाही की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 39 करोड़ आई है, जो मोरलेस पिछले क्वार्टर यानी थर्ड क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ी सी कम है। बट हमको लग रहा है कि दोस्तों, शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स ना देखते हुए अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। इस कंपनी की जो ग्लोबल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। इन कंक्लूजन दोस्तों, हम यही कहेंगे कि मार्केट ने इस स्टॉक को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। पिछले साल 2019 में भी ये शेयर करीबन 540-545 चल रहा है। तो ऐसे बाजार में भी इस स्टॉक ने कोई भारी गिरावट दिखाई नहीं है। एक रीज़न शायद लिक्विडिटी हो सकता है, और दूसरी मार्केट्स इस कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए शायद इसको इतनी ज़्यादा नेगेटिवली नहीं देख रही। हमारा मानना है दोस्तों कंक्लूजन में कि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे बिजनेस मॉडल बहुत सॉलिड है, प्रोमोटर बैकग्राउंड अच्छा है, जो फेयरफैक्स का एक्सपोजर है वो सबसे बड़ी पॉजिटिव है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूज़र सेक्टर्स है, एरोमा केमिकल्स के लिए, ओलियो केमिकल्स के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए, ये कम से कम आने वाले 2-3 साल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाएंगे। इनफैक्ट ये मार्केट्स सारा यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 15-20% का ग्रोथ ये तीनों सेगमेंट्स में कंपनी रिकॉर्ड करेगी। कंपनी बिल्कुल रीजनेबली लिवरेज्ड है, और हमको लग रहा है कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कस्टमर प्रोफाइल है, और ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी है, इसको देखते हुए ये करंट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। निवेशकों को ये शेयर ज़रूर अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि ऐसे वेरी फ्यू प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, और ये कोई ऐसा मी टू वाला मार्केट नहीं है। बहुत लिमिटेड कंपनीज ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेफिनेटली अपने रडार में रखिए। हमको लग रहा है 2-3 साल अगर कोई रखता है तो बहुत ही अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा ये 5 मिनट का स्टॉक आइडिया हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, और भी ऐसे कोई आइडियाज़ आपके पास है या आप हमको बताना चाहते तो ज़रूर बताइए। हम भी आपको डेफिनेटली रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको बताएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।